नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड कक्षा में भूगोल प्रायोगिक विषय में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और बेलनाकार प्रक्षेप में संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप की विशेष रूप से यहाँ हम बात करेंगे। संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप में ग्लोब के केंद्र में प्रकाश की स्थिति मानकर कागज के बेलन पर ग्लोब के रेखाजाल को स्थानांतरित किया जाता है। कागज का यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा के साथ साथ स्पर्श करता है। ग्लोब के केंद्र में प्रकाश स्रोत की स्थिति मान लेने के कारण इस प्रक्षेप को नोमोनिक बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप को एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ देखते हैं। उदाहरण हमको दिया हुआ है, मापक दिया हुआ है 1:350 मिलियन। पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। और प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल 15 डिग्री दिया हुआ है। इस प्रक्षेप को हम आलेखी विधि के द्वारा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करने के लिए सर्वप्रथम सूत्र की सहायता से पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास r, भूमध्य रेखा की लंबाई और दिए गए अंतराल पर दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात की जाती है। यहाँ r को ज्ञात करने के लिए 3635 मिलियन में 350 मिलियन का हम भाग देते हैं। ये हमें 1.8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यह पृथ्वी के लघुगत गोले का अर्धव्यास r होता है। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वह है 2πr होता है। और इसे ज्ञात करने के लिए 2 गुणा 22 गुणा 1.8 सेंटीमीटर बटे 7 यानी 11.3 सेंटीमीटर हमें भूमध्य रेखा की लंबाई प्राप्त होती है। तीसरा, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो सूत्र दिया हुआ है वह है 2πr अंतराल अंश में और पृथ्वी की परिधि अंश में। सूत्र में रखने के उपरांत हमें इस प्रकार से 11.3 × 15/360 यानी 0.47 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। प्रक्षेप बनाने के लिए O को केंद्र मानकर 1.8 सेंटीमीटर अर्थात r अर्धव्यास से पृथ्वी का आधा भाग ABC खींचिए, जैसा चित्र में दिखाया हुआ है। O तथा B बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ाइए तथा इस बढ़ी हुई सरल रेखा में 11.3 सेंटीमीटर अर्थात भूमध्य रेखा के बराबर BD दूरी काटिए। B बिंदु पर EF तथा D बिंदु पर GH लंब रेखाएं खींचिए। OB रेखा के O बिंदु पर ऊपर व नीचे की ओर को 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रेखाएं खींचते हैं, जो आगे बढ़ाए जाने पर BE लंब रेखा को क्रमशः I, J, K और E बिंदुओं पर और OB रेखा के नीचे की ओर BF लंब रेखा को L, M, N और F बिंदु पर काटती है। E, K, I, J, L और MN और F बिंदुओं से BD यानी भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींचते हैं। ये समांतर रेखाएं प्रक्षेप में संबंधित अंशों में
अंशों के अक्षांश वृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं बनाने के लिए BD भूमध्य रेखा को 0.47 सेंटीमीटर यानी 15 डिग्री अंतर के बराबर 24 समान भागों को विभाजित करने वाली लंब रेखाएं खींचते हैं। चित्र के अनुसार अक्षांश वृत्तों और देशांतर रेखाओं पर उनके नाम लिख देते हैं। पहचान: प्रत्येक अक्षांश वृत्त सरल एवं समांतर रेखा के रूप में भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई वाला होता है। देशांतर रेखाएं परस्पर समान लंबाई वाली सरल और समांतर रेखाएं होती हैं। प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों को देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हैं। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। भूमध्य रेखा को समान भागों में बांटकर देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, अतः उनके मध्य की दूरी लगातार एक समान रहती है। गुणधर्म: ग्लोब के केंद्र पर प्रकाश स्रोत स्थित होने के कारण बेलन की सतह पर ध्रुवों की छाया नहीं पड़ती, अतः इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पहली विशेष गुणधर्म इसका। और दूसरा, प्रक्षेप में केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध होती है। मापनी में अशुद्धता की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर बढ़ने लगती है। उपयोग: भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अन्य सभी भागों में आकृति, क्षेत्रफल और दिशा अशुद्ध प्रदर्शित होने के कारण मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाता है।